और ये जुमला भी मैं अपनी मोहब्बत करने वाले सामीन की नजर करूं कि शिया अकीदा है कि सिर्फ अली अल्लाह के घर में है, अली का हर बेटा अल्लाह के घर में है। ये अकीदा पाया जाता सिर्फ अली अल्लाह के घर में है, नहीं, अली का हर बेटा अल्लाह के घर में है। कुछ लोग परेशान हो गए देख रहे हैं कि अली का हर बेटा अल्लाह के घर में है। अली का घर, लोग कहते हैं अली का घर मस्जिद के साथ, मस्जिद अली के घर के अंदर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं, अली का घर मस्जिद का हुजरा नहीं था, मस्जिद अली के घर का सहन थी। पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहूंगा कि रिसालत माक ने जो सब दरवाजे बंद करवाए थे, अली के घर का दरवाजा, पूछना उलमा इकराम से कि अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबी में कहां खुलता था? अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबी के मेहराब के अंदर खुलता था। मेहराब समझते? जहां पे पेश नमाज खड़ा होकर नमाज पढ़ा, उसे कहते हैं मेहराब। मेहराब के अंदर था अली के घर का दरवाजा। मेहराब का रुख किधर होता है? किबला की तरफ। अब मैं शादी जैसा सुरीला होता तो मैंने तो ये तारीखी हकाइक ही आपके सामने पढ़ने। मेहराब का दरवाजा भाई कहां होता है? काबा की तरफ। अली के घर का दरवाजा था मेहराब के अंदर। मेहराब किसकी थी? मस्जिद की। मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में मेहराब में कोई हाफिज पढ़ाता था नमाज, कोई शेख नमाज पढ़ाता था, कोई कारी नमाज पढ़ाता था। कायनात का सबसे बड़ा नबी उस मेहराब में खड़ा होकर नमाज पढ़ाता था, रुक करता था किबला की तरफ। नबी के सजदे में और अल्लाह के घर के दरमियान था अली का घर। किबला रसूल का अली का। अब मुझे क्योंकि अली के घर की तहारत नहीं पढ़नी, मुझे शहजादा अली अकबर का एक जुमला पढ़ के सरकार वली असल की बारगाह में पहुंचना है। हुसैन इब्न अली यूं ही 11 शाबान की शब शहजादा अली अकबर हुसैन इब्न अली घर से उठाया, सीधा मस्जिद में ले गया। मस्जिद में जाके, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रवायत तकलीफ भाई कर, मस्जिद में आके हुसैन ने मुसल्ला इबादत में सजदे वाली जगह पे अकबर को रखा, 2 रकत नमाज अदा की, शुक्र की नमाज अदा की। और जहां हुसैन का सर आ रहा था वहां अकबर थे। हुसैन के सजदे वाली जगह पे अकबर थे मोहम्मद, और हुसैन ने उस पहले मोहम्मद की पुश्त पे एक नमाज गुजारी थी। हुसैन इतना बड़ा करीम है कि हुसैन ने मोहम्मद का कर्जा वापस कर दिया। उस मोहम्मद की पुश्त पे हुसैन था, इस हुसैन के सजदे में मोहम्मद है। और हुसैन इब्न अली ने जिस रात शहजादा अली अकबर का नुज़ूल हुआ है, किताबें कहती हैं कि उस रात हुसैन इब्न अली ने बाहर इधर घर के अंदर शहजादा, और किताब कहती है, शेख नहवर्दी ने अपनी किताब में लिखा कि इधर अकबर आए और मदीने की गलियों में शोर मच गया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा। जब मैंने तारीख में ये रवायत पढ़ी तो मैं परेशान हो गया कि अली अकबर का नुज़ूल हुआ है शब के वक्त, शब थी, बाहर कनीज गई कोई नहीं, गुलाम घर से निकला कोई नहीं। मदीने वालों को किसने बताया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा है? फिर मुझे किताबों की वर्ग गर्दानी करते करते एक जुमला मिला कि जो ही अकबर का नुज़ूल हुआ हुसैन के घर, मदीने के वो बुजुर्ग सहाबी जिन्होंने मक्का देखा वो चीखते हुए घरों से, उन्होंने कहा क्या हुआ है? यही नूर तो मोहम्मद की आमद के वक्त देखा था। किताबें कहती हैं जब रसूल का नुज़ूल हुआ था 17 रबीउल अव्वल को, तो मक्का के लोग कहते हैं हमने अपने घरों में खड़े होकर रूम और ईरान के महल देखे, कैसरो कसरा, कैसर रूम के बादशाहों के महल, कसरा ईरान के शहनशाहों के महल, ईरान और रूम का रकबा देखना कि कितना मक्का से दूर है। मक्का वाले कहते हैं हम अपने घरों में थे और हमें रूम के महल भी नजर आ रहे थे, हमें ईरान के महल भी नजर आ रहे थे।
मोहम्मद के नूर ने ऐसी रोशनी कर दी कि मक्के वालों को रूम और ईरान नजर आ रहा था। इधर 11 शबान को अकबर आए। मदीने के लोग कहते जब हम अपने घरों में गए तो हमें मक्का का बैतुल्ला साफ नजर आ रहा था। हमें पता चल गया उस रात भी मोहम्मद आया था, इस रात भी मोहम्मद आया।